क्या नाम है आपका? मेरा नाम पेनेलोपी है। हिंदी सिखाई उन्होंने आपको? No, I was taking classes before coming here. If somebody on the street tries to sell you something for 500 rupees, what will you say to them? चलिए चलिए। कैसी रही 3 साल की जर्नी आपकी? जब मैं इनसे मिला था तो मैंने बोला ग्रीस में मैंने अभी तक एक जगह का भी अच्छा समोसा नहीं खाया है, पर मैं आपके घर आके तो नहीं खा सकता और ना आप मेरे घर आके खिला सकते हो क्योंकि आपका तो बॉयफ्रेंड है। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं बॉयफ्रेंड तो नहीं है मेरा कोई। तो मैंने बोला कल मिलिए आप मुझसे, कल ही मिलिए आप मुझसे। For a moment I thought this guy is crazy. इतना अच्छा इनका स्वभाव है कि मैं तो क्या कोई भी इनके साथ प्रेम भाव में बनने के लिए खिंच जाएगा, है ना। उन्होंने दूसरों को लिफ्ट कहाँ दी? When you come to Greece, I will make samosas for you. भाई बहुत महंगे समोसे। Brought to you by itel and Amazon. इस वक्त लल्लन टॉप की टीम कुंभ में है और कुंभ के रंगों को आप तक लेके आ रही है। जो भी कुंभ से जुड़ी कहानियां हैं, जो भी किस्से हैं, जो भी यहाँ पर संत आए हैं, उनकी वाणी आप तक लेके आ रहे हैं, उनकी बातें आप तक लेके आ रहे हैं। हमने नागा पे बात करी, हमने अघोरी पे बात करी, हमने योग साधना पे बात करी और आज एक और कहानी आपके बीच लेकर आए हैं। ये कहानी सुर्खियों में है बीते 2-3 दिनों से कि एक महिला जो ग्रीस से चल के आती हैं, उन्हें दिल्ली के एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है और वो कुंभ को चुनती हैं अपनी शादी के लिए। और यहाँ पे उनके कुछ दिन पहले उनकी हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई है। तो दोनों लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पेनेलोपी है। पूरा नाम बताइए। मेरा पूरा नाम पेनेलोपी खन्ना है। पेनेलोपी खन्ना सारा। मैं बता देता हूँ, पहले इनका पेनेलोपी सारा नाम था, मगर अब इनसे मिलने के बाद ये खन्ना हो गई है। क्या नाम है भाई आपका? सिद्धार्थ शिव खन्ना। कैसे मुलाकात हुई आपकी इनसे? हम पिछले 3 साल से मित्र थे और 1 साल पहले तकरीबन हम लोगों ने मित्रता को रिश्ते में बांधा और उसके बाद तय किया कि अब जीवन आपके साथ ही बिताएंगे और बेस्ट डिसीजन था, सबसे अच्छा डिसीजन था। बात आप ये बताइए कि इस दोस्ती और मित्रता जो ये बता रहे हैं, इन्होंने हिंदी आपको सिखाई? क्योंकि आप भारत में आई हो, हिंदी सिखाई उन्होंने आपको? Are you going to translate that or? You came here. Did I teach you any Hindi? No, I was taking classes before coming here. Who is giving you the classes? I've been to India 3 times. This is the 3rd time. So thanks to him, I found a teacher who teaches Hindi and Sanskrit. So Sanskrit also? Hanji. So right now I was taking thrice a week Hindi classes online with the teacher from India, and my goal is to learn to speak in Hindi and then learn Sanskrit also. ये बताइए भाई हमको पहले कि इनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, आपको हिंदी आती है, क्यों पैसे बर्बाद करा रहे हैं इनके? नहीं नहीं, मैं तो इनको बोलता हूँ कि आप मुझसे भी बात करो, मेरे पिताजी से भी बात करो, मेरी माताजी से भी बात करो, आप सबसे हिंदी में ही बात करो। आप मूवीज़ देखो, गाने सुनो, भजन कीर्तन तो वैसे ही सुनते हैं क्योंकि योग के अंदर हम इतना डीपली घुसे हुए हैं, तो दिन की शुरुआत ही उनसे होती है। ये तो अच्छा आरती वगैरह तो पूरी करती हैं हिंदी की। आरती भी आती है आपको? What about ओम Aarti? जय शिव ओमकारा। When I chant all these songs, yes, I do practice art. I don't want to do it right now because I think that art is not something that you demonstrate like a fashion ring, okay? But Agree. yes. संस्कृत में क्या क्या आता है आपको? क्या क्या सीखा आपने संस्कृत क्लासेस में? No, I'm not taking Sanskrit classes yet. कोई भी शब्द आप बोल सकते हो संस्कृत का? Any Sanskrit word? No, you surprise me. I cannot think of a Sanskrit word right जब याद आए तब बता देना। Whenever you remember. Okay. कैसी चल रही है दोस्ती यारी? कैसी रही 3 साल की जर्नी आपकी? देखिए हम सबसे पहले अभी अब हमारा विवाह हो गया है और हम मित्र ही है ना। उस मित्रता को विवाह के रिश्ते में बांध दिया है जो कि इतना अच्छा है
और ये मेरे पूरक ही है, आप इसको समझिए। जो मेरी कमियां है, जैसे हर मनुष्य के अंदर में कुछ ना कुछ कमियां होती है, ये उनको एकदम बखूबी में उन जगहों में बहुत अच्छी है। तो इनके होते होते आप अगर इनको देखेंगे तो इतना अच्छा इनका स्वभाव है कि मैं तो क्या, कोई भी इनके साथ प्रेम भाव में बनने के लिए खिंच जाएगा, है ना। उन्होंने दूसरों को लिफ्ट कहाँ दी? नहीं नहीं, ये तो इनका बड़प्पन है कि इन्होंने भी मेरा चुनाव किया कि मैं आपके साथ ही विवाह करूंगी और आपके साथ ही जीवन बिताऊंगी। मैं तो समझता हूँ कि कुछ अच्छे कर्म ही है जो मेरे को ऐसी धर्मपत्नी मिली है। इनसे बेहतर मैं नहीं समझ सकता कि मुझे जीवन साथी कोई मिल सकता था। ये इन्होंने जो बोला आपको सब समझ में आया? Did you understand anything that I said? Not really, but I can tell you something in Sanskrit. जी, Yog Chit Anand. क्या बात है। ये आप सिखा रहे हो इन्हें? नहीं, मैं इनका स्वभाव ऐसा है ना। आप देखिए, आप 5 मिनट बैठे और आपका भी मन मोह लिया है ना, इतना अच्छे स्वभाव की है। तो ये और इतना सीखने में आगे हैं कि जब हम कहीं किताब की दुकान में घुस जाते हैं तो इनको इतना शौक है कि वहाँ से 15-15 एक ही समय में किताबें उठा लेंगी और पढ़ती हैं। जैसे प्रतिदिन राम जी की फ़ोटो रखी हुई है, माता सीता है उसमें, ये राम जी को रामायण पढ़ के सुनाती है कि राम जी आज मैं आपको आपकी कथा सुनाऊंगी। सच में? हाँ जी, I'm reading Ramayana in English edition. In English? To Ram Right, ji. right. In front of Bhagwan Ram and Mata Sita picture, yes. क्या बात है यार, आप पढ़ते हो? हाँ जी, हाँ दोनों लोग? मैंने ही तो वो एडिशन चूज किया था कि आप ये पढ़िए। मगर दोस्त, मुझे कहानी शुरू से बताइए। आपने तो मित्रता वगैरह बता दी, मित्रता हुई कहाँ, कहाँ मिले, कुछ कहानी तो बताइए। देखिए, ये योग आचार्य है और मैं योग का प्रशिक्षण देता हूँ। तो हम लोगों का जैसे एक कम्युनिटी टाइप होती है, उसमें लोग मिलते जुलते वगैरह रहते हैं, है ना। तो जब मैं इनसे मिला था तो उस समय मेरे को लगा कि इनका बॉयफ्रेंड है। मैंने बोला अच्छा, ये तो बॉयफ्रेंड है। तो कुछ मैंने बात वगैरह नहीं करी और कभी कभार बात हुई तो इन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा, मेरा आयुर्वेद में बड़ा अच्छा है। छोटी मोटी बात वगैरह जो फॉर्मल बेसिस पे आप कम्युनिटी के लोगों से कर लेते हो। अच्छा, खाना मेरे को इंडियन बड़ा पसंद है। मैंने बोला अच्छा, एक दिन आप बनाइए, है ना। तो ऐसी 2 साल तक ये कहानी चलती रही। ये इंडियन बनाती हैं? अरे 2 साल तक ये कहानी चलती रही, ठीक है। उसके बाद एक दिन मैंने बोला कि अच्छा, तो आपको इंडियन क्या बनाना आता है? तो कहती मेरे हाथ के समोसे बड़े अच्छे हैं। तो मैंने बोला ग्रीस में मैंने अभी तक एक जगह का भी अच्छा समोसा नहीं खाया है, पर मैं आपके घर आके तो नहीं खा सकता और ना आप मेरे घर आके खिला सकते हो क्योंकि आपका तो बॉयफ्रेंड है। तो इन्होंने बोला नहीं, बॉयफ्रेंड तो नहीं है मेरा कोई। तो मैंने बोला कल मिलिए आप मुझसे, कल ही मिलिए आप मुझसे। ये इससे पहले कि कोई बन जाए उससे पहले हम ही आ जाएंगे। और एक वो दिन है और आज का दिन है। देखिए, अभी भी हाथ पकड़ के ही बैठे हुए, कहीं पे भी जाते हैं हाथ पकड़ के ही जाते हैं। आप उस मोमेंट के बारे में बताइए जब इन्होंने आपसे पूछा कि आपका तो बॉयफ्रेंड है, आपका क्या रिएक्शन था? When I asked you that your boyfriend will feel bad if you come to bring samosas with me, and you said that no, I don't have a boyfriend, and I said let's meet tomorrow only. What was your reaction that time? For a moment, I thought this guy is crazy. But I really enjoy his enthusiasm. And to be honest, some people are enthusiastic and then they take their word back. Because, you know, out of enthusiasm, you say things and then you regret, you think about it. He's not like this. He might look to me like overexcited, but when he says something, he keeps his promise. कह रही हैं भैया बहुत और एक्साइटेड थे इसलिए इन्होंने बाद में प्रॉमिस भी रखा। हाँ जी, नहीं, इन्होंने समोसे खिलाए कि नहीं खिलाए, मुद्दे की बात बताइए पहले। देखिए, समोसे तो अब मेरे घर में हर शनिवार को बनते हैं। आप भी आइए, आपको भी खिलाएंगे, है ना। अब तो ये हमारी एक प्रथा है कि शनिवार को हमारे घर में समोसे बनेंगे ही बनेंगे और कम से कम 10 समोसे तो बनेंगे ही बनेंगे। वो दिन में कितनी बारी खाए, पड़ोसियों को बांटे, सबको बता देते हैं। अब तो मैंने पूरे ग्रीस में बोल रखा है कि इनसे बढ़िया समोसे बनाने वाला कोई है नहीं। इनके
इनके योग से ज्यादा मैंने इनके समोसों की चर्चा कर दी है। I think the line is going to be samosas got them married. तो अभी आप लोग कहाँ रहते हो? अभी हम लोग एथेंस में रहते हैं, जो ग्रीस की राजधानी है। बहुत खूबसूरत शहर है। आप मान लीजिए इन लोगों का स्वभाव भी हम जैसा है, तो बहुत बारी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भारत के किसी गांव में बसा हुआ हूँ, क्योंकि आबादी उतनी नहीं है, क्योंकि इनके देश की कुल आबादी ही 1 करोड़ की है ना। दिल्ली एनसीआर की आबादी 2.5-3 करोड़ की है तकरीबन। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लोगों के पास ही बैठा हूँ। स्वभाव में भारतीय जैसे हैं, काम भी मेहनत से करते हैं भारतीयों जैसा, ओपन माइंडेड भी है भारतीयों की तरह, कि ट्राई करना चाहते हैं काफ़ी चीज़ें, तोल मोल भी करते हैं भारतीयों की तरह है। तो मुझे ज़्यादा फर्क लगता नहीं है। बार्गेन भी करते हैं? करते हैं। If somebody on the street tries to sell you something for 500 rupees, what will you say to them? To say, What will you give him 500? चलिए. ये आपने सिखाया इन्हें? चलिए। तो ये तो लोकल चीज है ना, ये तो जिनके साथ आप रहेंगे, नहीं चलिए इतना में नहीं ना, तो वो चीजें साथ में धीरे धीरे पिक कर लेते हैं। आपके लिए ये कितना बड़ा बदलाव? आप पहले ये बता दो, ग्रीस कब गए आप? मेरे को तकरीबन 9 साल पहले मैं ग्रीस गया था, और मेरी 1.5-2 साल पहले मेरी परमानेंट रेजिडेंसी आ गई थी, और मैं योग सिखाने के लिए ही गया था। मैं एक समय पे घूम रहा था, और उस समय पे मुझे एक स्टूडेंट मिले थे, तो उनको किसी ने बोला कि यहाँ पे योग के गुरु आए हुए हैं छुट्टियों पे। वो थोड़ा डिप्रेशन में थी उस समय पे, तो मैंने उनको बोला कि आप देखिए, आप योग करेंगे तो आपका डिप्रेशन बिना किसी दवाई के हम दूर कर सकते हैं, पर आपको एक बड़ा सीरियस प्रोटोकॉल होता है, दिन भर की शैली होती है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये उनका बड़प्पन मैं बोलूँगा, क्योंकि हमारा तो काम सिखाना है, मैं आपको सिखाना चला सकता हूँ, पर अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो मेरे सिखाने का फ़ायदा क्या है? तो मैं उन्हीं का बड़प्पन मानूंगा। तो उनको मैंने 3 महीने मैंने उनको सिखाया, और उनका डिप्रेशन ऐसा दूर हुआ कि वो ही योग इंस्ट्रक्टर बन गई। तो उन्होंने फिर मेरे आगे रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी आप आइए, और जैसे आपने मेरे को सिखाया है आप वैसे लोगों को भी सिखाइए। और उस समय पे मैं तकरीबन 31 या 32 साल का था। तब आप दिल्ली में थे? हाँ जी, तब मैं दिल्ली में था, घूम रहा था। तो इस कारण मैं ग्रीस एक्चुअली गया था, और फिर वहाँ पे अपने योग का कार्यक्रम शुरू किया, जो कि 8 या तकरीबन 9 साल का पाठ्यक्रम है, जिसमें पहले 3 लेवल में हम किसी को योगा इंस्ट्रक्टर बनना सिखाते हैं, योग की फाउंडेशन सिखाते हैं। उसके बाद जो अगले 2 लेवल हैं उनमें हम उनको योग आचार्य बनना सिखाते हैं। उसके अगले 2 लेवल के अंदर में हमारा 7 लेवल का प्रोग्राम है। आखिरी 2 लेवल में उनको योग गुरु बनना सिखाते हैं कि अब आप मेरा काम कैसे करेंगे सारा का सारा। तो इसमें हठ योग प्रादीपिका, महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्र, योगा वशिष्ठ इत्यादि बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है जो उनको पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं, और यही मैं करता हूँ। तो मुझे तो समय भी नहीं मिलता है बाकी किसी चीज़ करने का ना, इसी में जीवन है, और मैं बहुत आनंद है मुझे ये करने में, इतना आनंद आता है कि और किसी चीज़ में मज़ा भी नहीं आता। ये कर रहे हैं और ये करते करते एक दिन इस संसार से निकल जाएंगे। सिद्धार्थ भाई, एक बात ये बताइए कि जैसे हम लोग 12वीं पास किए, हम लोग पे प्रेशर था कि इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, आप कहाँ योग वो कर लिए? नहीं किया तो मैंने भी एक्चुअली और ही कुछ है, और अगर आप गेस कर देंगे तो आप गेस नहीं कर पाएंगे कि मैंने पढ़ा हुआ क्या है। एक गेस लीजिए, मेरी ऑफिशियल बैचलर्स डिग्री किस में है, गेस ले लीजिए। कॉमर्स, फैशन रिटेल एंड मर्चेंडाइज मैनेजमेंट। आई डोंट टेक टेक वन गेस, यू वोंट बी एबल टू गेस लुकिंग एट मी। बट मैंने फैशन बहुत अच्छा मेरा अनुभव था, परंतु आपको पता होता है जब आप किसी चीज़ में करते हैं कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। और जिस दिन मैं योग के मैट पे उतरा था, देखिए धर्म के काम तो करते ही थे। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि नानी के सगे भाई मठाधीश्वर थे, नाना जी बड़े यज्ञ करवाते थे, मेरे पैदा होने के लिए बड़े यज्ञ करवाए थे। धर्म के कार्य तो चल रहे थे, पर लाइफ ऐसे डेडिकेटेड उसके अंदर नहीं थी।
पर जिस दिन मैं पहली बारी योगा मैट पे उतरा था ना, 5 मिनट में मुझे पता चल गया था कि मैं इसी के लिए बना हूँ। वो क्या मोमेंट था, मतलब किसी के साथ योगा करने गए थे या आप योगा सीख रहे थे? हाँ जी, योगा किसी के साथ में करने गए थे। योग वसंत विहार में, मैं वेस्ट पंजाबी बाग में रहता हूँ, तो वसंत विहार में मैंने किन्हीं का नाम सुना था, तो उनसे पता करके वहाँ पर गए थे। और जब वहाँ पे पहुँचे तो हमारे गुरुजी योगी अनूप जी बहुत अच्छे दिल के, स्वभाव के बड़े अच्छे, उन्होंने एक जैसे ऑफिशियल छात्र होता है उसकी तरह ट्रीट नहीं किया था, मित्र की तरह ट्रीट किया था, जैसे आप हमें कर रहे हैं। आप तो मित्र ही है। अब तो आप क्या बोले, अब तो आपके साथ भी बैठ के समोसे ही खाएंगे। बनाएंगे अब समोसे? Will you make samosas for us? हाँ जी, when you come to Greece I will make samosas for you. भाई बहुत महंगे समोसे। अब तो देखिए, अब मेरे मित्र है तो वो आपकी भाभी लगी, तो अब जब भाभी ने आपको ग्रीस आने का न्योता दे ही दिया है तो आप आ ही जाइए। कुछ कह रही हैं आप? Or if you come to Gangotri to our ashram, I will give you samosas there. अच्छा, गंगोत्री में आश्रम है आपका? हाँ जी, गंगोत्री में भी एक आश्रम है। वहाँ पे हम लोग जाते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। प्रति साल का ये कार्यक्रम है कि अगर जैसे ही छुट्टियाँ होती हैं माता पिता से मिलते हैं, उनके साथ कुछ समय बिताते हैं और फिर गंगोत्री निकल जाते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, अपना वहाँ पे रहते हैं। कितने महीने? हो जाता है कभी 1 महीना, कभी 1.5 महीना, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा था कि योग का पाठ्यक्रम का एक सिस्टम होता है। हम अक्टूबर में नया कोर्स शुरू करते हैं जो कि तकरीबन अप्रैल तक चलता है। फिर वो देते देते इतनी थकावट हो जाती है कि खुद की ऊर्जा रिन्यू करने के लिए हमें गंगोत्री जाना ही पड़ता है। बिना गंगोत्री के नहीं हो पाता हमारा। आप ऐसा समझ लीजिए, वहाँ पे एक खासियत है, माता गंगा का उद्गम स्थल है, भगवान शिव जी की जटाएं दिखती हैं वहाँ पे, और कोई पृथ्वी पे जगह ही नहीं है जहाँ पे शिव जी की जटाएं दिखेंगी ना, तो वहाँ पर जाते हैं। और तो योग के प्रशिक्षण में ही ये चल फिर वगैरह रहा है। अच्छा, ये भी सिखाती हैं अब तो, अब अगले साल से ये भी कोर्स देना शुरू कर देंगी। अभी ये ग्रुप क्लासेस वगैरह दे रही है। अच्छा, वो कहानी मिस हो गई। हम कहानी से कहीं, ये होता है पत्रकारों के साथ कि शुरू कहीं हुए थे अंत कहीं हुआ। आप गए, आप योगा ट्रेनर थे, मतलब किसी ने ग्रीस से कोई आया, आपने स्ट्रेस रिमूव कर दिया, फिर उसने कहा कि आपको आना चाहिए। सुसाइडल टेंडेंसी, हाँ, उनकी सुसाइडल टेंडेंसी थी, एक्सट्रीम केस ऑफ डिप्रेशन था, तो ये ख़त्म किया था। क्योंकि डिप्रेशन तो बड़ी आम चीज़ है, वो तो आप बेसिक प्राणायाम से ही ख़त्म कर सकते हो। अगर आप डेली प्राणायाम करना शुरू कर दो, एक बेसिक अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो, सिर्फ सुबह 21 मिनट, ये तो मैं भारत में हर किसी को और दुनिया में हर किसी को बोलना चाहूँगा जो हम स्ट्रेसफुल जीवन जीते हैं, आप सुबह 21 मिनट और शाम को काम ख़त्म होने के बाद में 21 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए। आपको जीवन में स्ट्रेस, खाने से पहले? हाँ जी, खाने के पहले कर लीजिए आप, आपको जीवन में स्ट्रेस पता नहीं चलेगा ये क्या चीज़ होती है। और इतनी स्टिमुलेटेड लाइफ है, आप किसी को भी देख लीजिए, लाइट का स्टिमुलेशन है, नॉइस का स्टिमुलेशन है, बहुत ओवर स्टिमुलेटेड लाइफ जीते। तो अगर आप खुश भी हैं, आपके पास सब कुछ भी है, आप तब भी ओवर स्टिमुलेटेड हैं। आपको नहीं लग रहा है ना कि आप ओवर स्टिमुलेटेड है? हर कोई है। हम नेचुरल लाइफ नहीं जीते हैं, प्रकृति के साथ तो कोई जी ही नहीं रहा है। लाइट है, साउंड बज रहा है, आप फोन देख रहे हैं, उससे लाइट आ रही है आंखों में, ब्रेन इतना ओवर स्टिमुलेटेड है, हर व्यक्ति का कोई भी नहीं बचा है। 1% भी बोल सकते हैं ना, 100 में से 1 व्यक्ति भी नहीं होएगा जो ओवर स्टिमुलेशन का शिकार नहीं होएगा। किसी का ये आ रहा है, दिख रहा है सतह पे, किसी का दिख जाएगा, पर ओवर स्टिमुलेशन एक ऐसी बीमारी है, आप देखेंगे, ये आप मेरी बात याद रख लीजिए, गांठ बांध के बोल रहा हूँ, हर कोई इसका बीमार होएगा। और इसका सबसे सिंपल इलाज है, आप 2 समय अनुलोम विलोम कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना है आपको। जीवन में नहीं कभी ओवर स्टिमुलेशन और स्ट्रेस से बीमारी होएगी। इतना सिंपल और सरल है। चलिए, वहाँ से ग्रीस से सजेशन आ गया कि गुरुजी आप यहाँ आ जाइए, उसके बाद बताइए। तो फिर वहाँ पे गए, योग का स्कूल खड़ा किया, बड़ी मेहनत लगी, बड़े धक्के खाए, ना भाषा जानते थे, ना इन्हें जानते थे। आई एम सेइंग व्हेन आई वेंट टू ग्रीस, I went alone. I didn't know the language. I didn't know you, anything. So he's saying, you didn't know her also. I said, yes, I didn't know her also.
तो देखिए वो भी एक एडवेंचर था, और मैं मानता हूँ कि ये शायद हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बारी अनुभव करना चाहिए। आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपको कुछ जानता नहीं और आपकी मदद करने वाला नहीं है, आप जीवन सीख जाएंगे उसके बाद में। अगर देश के बाहर जा सकते हैं करने के लिए बहुत अच्छा, अगर देश के बाहर नहीं जा सकते, प्रदेश के बाहर जा सकते हैं बहुत अच्छा। माता पिता से कुछ उम्मीद ना करें करने की, स्वयं अपना काम करें, इंडिपेंडेंट बन के आइए, और फिर वो जो मज़ा आएगा ना आपको जीवन का कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, वो एक अलग आनंद है, वो एकदम अलग आनंद है। तो बहुत आनंद, एडवेंचर बड़े खाए, धक्के बड़े खाए, धूल बड़ी खाई, अच्छे लोग भी बड़े मिले। पहला दोस्त कौन बना? पहले मित्र ग्रीस में एक वहाँ के व्यक्ति हैं अरिस्टोटेलेस। मैं उनसे, वो हेलेनिक योगा सोसाइटी के प्रेसिडेंट होते थे, तो हम योग का कार्यक्रम चल रहा था, मैं गया। जनरली जैसे एक फॉर्मेलिटी होती है लोगों की, तो लोग फॉर्मेलिटी में बोल देते हैं इफ़ यू नीड एनीथिंग प्लीज कॉल मी अप, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई आप बोलते रहे हो बट मुझे पता है करना नहीं है। हाँ, कॉल करना नहीं है, पता है, इतना हमें आपकी आंखों से देख के पता चल गया। योग करते हम किसी की भी आंख में झांक के उस पूरा सत्य निकाल लेते हैं। तो आरिस ने जब मेरे को ये बात बोली, और इस बात को तकरीबन 8 साल हो गए, वो आज भी अपनी बात पे डटा हुआ है। मैं अभी आपको फ़ोन मिला के उसको कोई सा भी काम बोल दूं, मैं भारत में बैठा हूँ, अपनी पत्नी के साथ में बैठा हूँ, इनका काम भी बोल दूं ना, इनका काम भी करवा देगा वो। तो वो समोसे खिलाए होंगे इसलिए? नहीं उनको नहीं, पर उनका भी भारत के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। तो मुझे लगता है कि उनको एक ऐसा मित्र मिला कि जिससे वो भारत के बॉलीवुड के बारे में बात कर सकते थे, भाषाओं के बारे में बात कर सकते थे, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकते थे, मूवीज़ डिस्कस कर सकते थे, कुछ भी डिस्कस कर सकते थे। तो मुझे लगा कि उनको भी एक ऐसा मित्र मिल गया जिससे वो खुल के अपने दिल के बारे में, भारत के बारे में बात कर सकते हैं। उनकी ऑब्लिगेशंस कुछ ऐसी हैं ग्रीस में कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को त्याग के भारत आ नहीं सकते, पर अगर वो कर सकते होते वो होते भारत में। एक बात बताइए आप कि आप इतना परेशान थे, कोई अपना था नहीं, दूसरों को आप स्ट्रेस का पाठ पढ़ा रहे थे, खुद के स्ट्रेस के लिए क्या किया आपने? योग करते थे। मैंने आपको बोला था ना कि जो हमारे पास होता है हम वही दूसरे को दे सकते हैं। तो मेरे पास योग की शिक्षा है, मेरे पास योग का ज्ञान है, मेरे पास योग का एक्सपीरियंस है, क्योंकि योग का ज्ञान और एक्सपीरियंस में बड़ा फ़र्क है। अकेडमिकली आप कुछ भी बोल सकते हैं, दैट डजंट मीन दैट यू आर एक्सपीरियंस्ड इन इट। मेरे पास एक्सपीरियंस था जिसको मैं ट्रांसफ़र कर सकता था, तो ये तो मैं खुद ही करता था। तो मैं खुद ही आनंदमय स्थिति में रहता हूँ, है ना। तो मेरा जीवन, मैंने जैसे आपको बोला, हम योग के लिए ही बने, ये कराते कराते ये एक दिन संसार से पधार जाएंगे। अच्छा, 9 साल का जो कोर्स कर रहे हैं वो आपने किया था कहीं से? मैंने बहुत जगहों से, एक स्टैंडर्डाइज कोर्स नहीं था, मैंने बहुत लोगों से अध्ययन किया था। जैसे हमारे गुरुजी थे योगी अनूप जी, उनसे मैंने हठ योग सीखा था, और फिर और किन्हीं से मैंने राजयोग सीखा था। जो गंगोत्री में हमारा आश्रम बता रहे हैं, वहाँ के महंत है 4थी पीढ़ी के, एक्सक्यूज मी, महंत रामकृष्ण दास जी, उन्होंने मेरे को रामायण के बारे में सिखाया था। तो ऐसे मेरे को जीवन में बहुत लोग मिलते गए जो सिखाते गए। मेरे एक गुरु नहीं है। अब महाराज जी हैं, महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी, ये भी हमें सिखाते रहते हैं, ये जीवन के बारे में सिखाते हैं, है ना, कि महामंडलेश्वर कैसे होते हैं, महामंडलेश्वर के ऊपर के लोग कैसे होते हैं। सीखने में बड़ा आनंद आता है। आप मेरे को कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, मैं कल वही बात आपसे सीख के और किसी को सिखा दूंगा। ये हम भारतीयों में है। हाँ जी, ये तो आनंद है सीखने का एक अलग। अच्छा, ये बताइए, चलिए आपकी एकेडमी सेट हो गई, फिर ये एकेडमी आई? नहीं, ये तो मेरी मित्र थी, जैसे मैंने पहले से ही? हाँ जी, तो हम वहाँ पे मिले विले वगैरह, किसी फंक्शन वगैरह। एकेडमी सेटअप होने के दौरान ही मुलाकात हो गई? हाँ जी, एकेडमी तो मैंने शुरू में ही सेट कर दी थी, शुरू के 2-3 साल में ही सेट कर दी थी।
So I'm saying we met at a community function where yoga teachers were there, and that's how we met. But we remained friends for Yeah. 2-3 years, and Yes, it was 2 years. yes, and 2 years, and then we finally agreed on dating and everything. So he's like, Meeting, yeah. yeah. So we remained friends after meeting. We didn't meet each other. Then we would talk. बात करते थे, मैसेज भेज दिया, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज भेज दिया, है ना, कुछ रिट्रीट की बातें कर ली. अच्छा आप कहाँ रिट्रीट कर रहे हो, योगा का रिट्रीट कर रहे हो, अच्छा आपकी टीचर ट्रेनिंग का क्या चल रहा है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, ये सारी छोटी मोटी बातें होती रही. You reply on her every message. On his every message. Yeah, I find it impolite when you consider somebody friend, I find it impolite not to reply. I'm glad that I replied to all of his messages. ये सही था. नहीं देखिए, जो मैंने इनको बोला था कि ये मित्रता को और आगे रिश्ते में बनाते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ आपको अपने जीवन साथी में, मैंने उस बात को पूर्ण भी किया. आज बैठे हुए हैं, विवाह हो गया है, हाथ मिला के बैठे हैं, सभी देवी देवताओं के समक्ष प्रयागराज में महाकुंभ में माता पिता भाई बहन सगे संबंधियों के बीच में विवाहित जीवन में आ गए हैं. तो जो मैंने इनको बोला था, मैं पक्का हूँ उस बात का. अच्छा आप बताइए, अगर आप ना समझ पाए तो आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा. जब ये आपको मैसेज कर रहे थे तो आपको लगा कि ये लाइन मार रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ? आप समझ पाए? When I was messaging you, did you think I'm flirting with you? I guess some women might think that he is having a flirting attitude, but I think he has a very sweet and innocent heart. And sometimes How you realize that? What I just said, that his heart is sweet and innocent. From the way he was responding to the messages. So even if sometimes I thought, is this an honest question? Is this flirting? Because sometimes I cannot tell myself. And during the conversation, I realized that he kept the distance, that first we are friends, we talk with each other, and we're trying to figure out what's your life, what's my life, what's going on. ये कैप किसने गिफ्ट किया आपको? My cap? किसने गिफ्ट किया आपने? From him. From him. It's a gift from him. It's actually from Gangotri, Mahakal. I think this was the second word I read in Hindi. First was Om Namah Shivaya that we have in our house. And then this one. These are the two first words. Yes, because I'm trying to figure out this Devanagari alphabet. I'm like Om Nama. So I'm trying to, these things that look simple to you, I have to pay some time to figure out. So and when you speak with him, you realize how clear he is in his mind that this is my brother, this is my friend, this is my partner, this is my wife. So when you talk to him, you realize how. ये तो हम realize कर रहे हैं. फिर कैसे मुलाकात हुई इनकी? कम्युनिटी फंक्शन में आए. हाँ जी, कम्युनिटी फंक्शन में योग का, मेरे ख्याल से योग फेस्टिवल चल रहा था जहाँ पे मिले. और जैसे फॉर्मेलिटीज़ में आप लोगों के साथ बात करते हैं कि अच्छा आप कहाँ सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, कैसा काम चल रहा है, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, है ना. मित्र तो बनाने की आवश्यकता मुझे भी थी, है ना, क्योंकि जानता तो किसी को था नहीं. तो सारे सगे संबंधी रिश्ते नाते सब पीछे यहीं पे छूट गए थे. तो मित्र बनाने की आवश्यकता तो थी. और योग कम्युनिटी में सोचा था कि अपने जैसे लोग हैं, अपने सिमिलर लाइफस्टाइल है, तो मित्र वगैरह. ये आपकी भाषा समझते थे और आप इनकी? इंग्लिश तो वी वर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश ऑलवेज. हाँ जी. ग्रीक तो मैं अभी भी खास नहीं बोल पाता. Few Greek, few Hindi. हाँ जी. But yes, English. तो जितनी इनको हिंदी आती है उतनी मुझे ग्रीक आती है. और जितनी इन्हें हिंदी आती है उतने मुझे इंग्लिश आती है. ये कॉम्बो है, ट्रायो है.
हाँ जी, तो बहुत अच्छा है, बहुत मजे मारेंगे, घूमने फिरने वगैरह चलेंगे, समोसे खाने आएंगे ग्रीस। योग करेंगे, साथ में योग भी करेंगे, क्योंकि समोसा खाने के बाद में पचाना भी तो है उसको, है ना। अच्छा ये बताइए सिद्धार्थ कि जब आप दिल्ली से निकल कर ग्रीस जाते हो तो कितना चेंज आप देखते हो, क्योंकि आप एक दिल्ली में रहे, पढ़े, बड़े यहाँ पे हुए, फिर आप सडन एक स्विच आता है, आप नई जगह जाते हो और आप एक सेटअप लगाते हो, एक नई चीज़ करते हो, एक नया इनोवेशन करते हो, वो कितना डिफरेंट था, वो कितना अलग था? देखिए बहुत चैलेंजिंग था, है ना। मैं समझता हूँ कि 30-31 साल की उम्र थी, तो जवानी के जोश ज़्यादा ही बढ़ रहा था और कर भी लिया। मैं आज देखता हूँ तो काफ़ी बारी मैं सोचता हूँ कि कैसे किया। एक दिन मैं किसी से बात कर रहा था और उसको ऐसी कहानी बता रहा था। कोरोना काल की ये बात है, उस टाइम पे हम लोग 24 आवर्स का लाइव योगा चैनल शुरू कर रहे थे, कुछ पैसे वैसे वगैरह खास नहीं थे, दोस्तों को पकड़ा लाइव 24। तो मैं उनको सारी, जैसे आप किसी से बात करते हो कि क्या आप इसका भाग्य बनना चाहोगे, तो मैं उनको पूरी कहानी बता रहा था और डिटेल में बता रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि उनको समझ आए मैं किसके साथ काम करने जा रही हूँ। आप मेरे को अच्छी तरह से जानो, फिर मैं आप मेरे साथ काम करो कि मुझे इसके साथ करना। और मैं उनको जर्नी बताते बताते ना मैं रोने लग गया कि यार कैसे कर दिया ये सब, है ना, कि एकदम यार कैसे कर दिया। अपने आप से ही सवाल पूछने लग गए, भगवान से तो पूछ नहीं सकते, वो तो भगवान की लीला भगवान जाने। अपने आप से सवाल करके बैठ दिया कि कैसे कर दिया। भाषा नहीं आती, खाना बनाना नहीं आता था, बर्तन मांजने नहीं आते थे, झाड़ू पोछा घर में लगाना नहीं आता था, कभी सुपरमार्केट नहीं गए थे, बिना गाड़ी के कहीं गए नहीं थे जीवन में, है ना। पर्सनल गाड़ी, नौकर चाकर वगैरह हर चीज़, जो पिताजी को बोलो पिताजी ये चाहिए, अगले दिन मिल जाए। और उससे एकदम एक तरीके का संन्यास के जीवन में कि अब आपके पास कुछ भी नहीं है, उस पे आ गए और वहाँ से पूरी की पूरी लाइफ शुरू करी। घर से हेल्प नहीं ली नहीं, वो तो बड़ी, वो तो आज भी बोलते हैं, वो तो आज भी बोलते हैं कि तेरे लिए नहीं करेंगे तो फिर किस लिए करेंगे। अच्छा, जब ये फैसला लिया आपने तो घर वालों का क्या रिएक्शन? बड़ा मना कर रहे थे। मेरे पिताजी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, कहते तुम्हारे लिए तो खड़ा किया है, तुम तो योग करने में लग गए हो तो मत करो। पर वही जो जीवन की शैली है उसमें क्या, ये तो जो किस्मत में था वही होना था। तो अभी अब 26 तारीख को शादी हुई? हाँ जी, 26 को पूर्ण वैदिक रीति रिवाज के साथ में सभी देवी देवता। और कहते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ के समय पे सारे तीर्थ यहाँ पर रहते हैं, सारे देवी देवता यहाँ रहते हैं। तो अगर आप और कहीं, एक्चुअली अगर आप और कहीं पे विवाह कर लो तो आपका विवाह तो हो जाएगा, पर आपके विवाह में देवी देवता नहीं रहेंगे। हरिद्वार का तीर्थ भी अभी यहाँ पर है, उज्जैन का तीर्थ भी अभी यहाँ पर है, यहीं पे आपको सभी तीर्थों का फल मिलेगा। तो मेरे से कोई पूछ रहा था एक्चुअली कि प्रयागराज में, क्योंकि इस समय पे विधिवत लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, विधिवत आपकी सिर्फ प्रयागराज में ही शादी हो सकती है और कहीं पे देवी देवता नहीं आएंगे, क्योंकि सब यहाँ पर हैं इस समय पे। एक ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि भैया महाकुंभ चल रहा है, आप क्यों शादी करने में लगे हुए? somebody asked me this question, you want to do a ड्रामा और समथिंग। अरे भैया सभी देवी देवता यहाँ पर है, हमें देवी देवताओं के 24 मंदिर नहीं जाने हैं, पूरा भारत भर, पूरा विश्व भर ब्रह्मांड नहीं करता, वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं और वो सभी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो और क्या बोले, इससे ज्यादा पुण्य जगह नहीं है धरती पे, छोड़िए ब्रह्मांड में इससे ज्यादा पुण्य जगह नहीं है इस समय पे। आपको जो भी कार्य करना है वो यहीं से ही शुरुआत होएगी, क्योंकि अगर आप अपने घर पे पूजा करवा लेते हैं, वहां पे देवी देवता उपस्थित नहीं है, यहीं पर ही है। तो ये क्या पहले से प्लानिंग थी कि कुंभ के लिए हम वेट करेंगे शादी का, या समीकरण ऐसा बैठ गया, मौका ऐसा बैठ गया? ये तो भाग्य का ऐसा खेल है कि वो बोलते हैं ना, एवरीथिंग फॉल्स इनटू पीसेस, हर चीज बस ऐसे ही हो गई। ये भगवान का लिखा हुआ है, ये इसमें हम तो छोटे मोटे लोग हैं। देखिए अगर हम करना भी चाहते हैं और भगवान की इच्छा नहीं होती, आप समझ ही रहे हैं कि कितने लोग, आप समझ ही रहे हैं कि लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। हो सकता था माँ बाप अटक जाते, नहीं आ पाते, सब आ गए, सब
तो अभी कितने दिन रहने वाले हो आप लोग कुंभ में? 8 तारीख को यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। कहाँ, दिल्ली जा रहे, गृह पहले दिल्ली जाएंगे, हफ्ता भर माता पिता के साथ में रहेंगे, सगे संबंधियों से मिलेंगे। उनके बाद ये 14 तारीख को चले जाएंगे। मेरे पिताजी का 23 तारीख को जन्मदिन है और मैंने पिछले 9 साल से उनका जन्मदिन नहीं मनाया, तो मैंने बोला जब 14 तक रुक ही गए हैं तो उनका जन्मदिन ही मना के ही फिर ही आएंगे। चलिए, मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके, और आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आऊँगा ग्रीस समोसा खाने। योग करने भी आइए। योग से ही हम मिले हैं, समोसा तो एक बाद में बात बनी है तो हमारा जीवन योग को समर्पित। और जब अब मैं आऊँगा थोड़ी इंग्लिश सीख के आऊँगा कि मैं आपसे ज़्यादा बात कर पाऊँ। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहानी थी जो आप तक लेके आनी थी, मगर दूर से ये एक महज एक कहानी लग रही थी, एक शादी लग रही थी जिस पे बज़ हो रहा था, जिस पे बातें हो रही थी, मगर हमने कोशिश करी कि उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक लड़का जब दिल्ली से निकलता है और वो ग्रीस जाता है, तो वो चेंजेस क्या आते हैं, वो स्ट्रगल्स क्या होते हैं, और उसके बाद जब वो एक लड़की से मिलता है, वो अपनी कहानी है। तो मुझे बहुत मज़ा आया इस कहानी को सुनकर। और आप क्या सोचते हैं इस कहानी पे? अगर सिद्धार्थ से कुछ कहना हो या दोनों लोग से कुछ कहना हो, उन्हें बधाई दे सकते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में। तो हम कुंभ में हैं, कुंभ के रंग आप तक लाते रहेंगे, और आप भी हमें बताते रहें कि आप क्या क्या चाहते हैं हमसे, और क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या कुंभ में हम आपको दिखाएं। तो कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी बातें कहिए, हम आपको कहानियाँ सुनाते रहेंगे, चीज़ें दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे नए नवेले इंटर्न हैं मुकेश, और मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। बहुत शुक्रिया।